एक दूर दराज गांव के किनारे, जहां रातें जल्दी उतरती थीं और हवा में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा होता था, वहीं रहते थे 3 जिगरी दोस्त, वीर, माया और आकाश। गांव छोटा था, पर उनके सपने बहुत बड़े। उस रात जब पूरा गांव अपनी अपनी झोपड़ियों में लैंप बुझाकर सो चुका था, तीनों एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटी सी लालटेन जल रही थी और आसमान में तारों की चमक झिलमिला रही थी। चलो यार, ये ट्रिप हमें जिंदगी भर याद रहेगी। मैंने सब तैयार कर लिया है, टेंट, खाने पीने का सामान और ढेर सारी कहानियां। क्या पता इस जंगल में हमें कुछ नया सीखने को मिले। तुम दोनों तो बस मस्ती करते हो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं उस सुनसान जंगल में क्या होगा। डरने की कोई बात नहीं है माया, ये सिर्फ एक ट्रिप है। हम सब साथ हैं, सब ठीक रहेगा। हाँ, सही कह रहा है वीर। और वैसे भी डर के बिना एडवेंचर का क्या मजा। वीर हमेशा शांत रहता, जैसे हर तूफान को पहले ही समझ लेता हो। उसकी आंखों में गहराई थी और बातों में भरोसा। माया कोमल दिल वाली थी, बहुत बातें करती थी, लेकिन उतना ही जल्दी डर भी जाती थी। और आकाश, वो जैसे डर को खेल समझता था, हंसी मजाक, शरारत और हर सफर में कुछ नया, कुछ अलग ढूंढने की आदत। अगले दिन तीनों दोस्तों ने अपनी पुरानी फिएट कार में बैग्स भरे। रेडियो पर गानों की जगह एक पुराना कैसेट लगाया, जिस पर कुछ अजीब से मंत्र लिखे थे, और वे एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़े। उनकी हंसी मस्ती ने लंबे सफर को छोटा बना दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सड़क के दोनों तरफ का नजारा बदलता गया। हरियाली की जगह सूखे और डरावने पेड़ नजर आने लगे, जिनकी टहनियां कंकाल की तरह हवा में लहरा रही थी। अचानक उनकी कार के सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ गिरा हुआ मिला। अबे यार, ये पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया? अब आगे कैसे बढ़ेंगे? लगता है हमें वापस लौटना होगा। एक रास्ता है, एक शॉर्टकट जो सीधे दहन वन से होकर जाता है। मैंने सुना है उस जंगल के बारे में बहुत अजीब अजीब कहानियां हैं। वीर ने एक पल के लिए दोनों की तरफ देखा। उसे भी थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन फिर एडवेंचर के शौक ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली। उसने कार घुमाई और सीधे उस अनजाने रहस्यमयी दहन वन की तरफ निकल पड़े। अब चारों ओर सिर्फ घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे सूखे पेड़, हर दिशा से आती अजीब अजीब आवाजें और एक ठंडी रहस्यमयी हवा। अचानक कार से एक भयानक आवाज आई और वो पूरी तरह से रुक गई। हद हो गई यार, पहले पेड़, अब गाड़ी भी धोखा दे गई। शांत हो जाओ, चलो मदद ढूंढते हैं। मदद? यहाँ तो सिर्फ पेड़ और सन्नाटे के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अंधेरा होते होते ये जंगल और खतरनाक हो सकता है। तीनों ने भारी मन से पैदल चलना शुरू किया, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा था, छिपकर उनका इंतजार कर रहा था। अंधेरा पूरी तरह से फैल चुका था और अब सिर्फ सन्नाटा और अजीब सी आवाजें थीं। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। मैं बहुत थक गई हूँ और ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, यहीं कैंप लगा लेते हैं। रात बहुत हो गई है और जंगल में जानवरों का भी खतरा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगाया और आग जलाकर बैठ गए। आग की तेज लौ के सहारे उनका डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन जंगल की परछाइयां अब भी उन्हें घूर रही थीं। तीनों आग के पास बैठे थे, तभी माया को किसी ने उसके नाम से पुकारा। माया। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
फिर से वही आवाज आई, धीमी, डरावनी। माया, माया, माया। मैं 1 मिनट में आती हूँ। शायद वहाँ कोई है। ज्यादा दूर मत जाना, जंगल है, और अगर चुड़ैल मिल जाए तो उससे मेरे लिए भी एक सेल्फी ले लेना। माया धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ी। वहां एक पेड़ के पास उसे एक औरत दिखी जो पीठ मोड़े खड़ी थी। कौन हो आप? यहाँ क्या कर रही हो? औरत धीरे से माया की तरफ मुड़ी। उसकी जगह एक भयानक असुरमुखी चुड़ैल प्रकट हो गई, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और चेहरा विकृत था। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में सांप की तरह लहरा रहे थे। उसकी डरावनी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। माया चीखते हुए डर से अपने दोस्तों की तरफ भागी। मैंने वहाँ एक औरत को देखा था। वो मुझे बुला रही थी, लेकिन जब मैं पास गई तो वो बदल गई। वो चुड़ैल बन गई। अरे यार माया, तुझे भी ना हर आवाज में डर दिखता है। ये जंगल है, यहाँ आवाजें गूंजती हैं। तूने शायद सपना देखा होगा। तुम लोग यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। चलो खुद जाकर देखते हैं, कहीं कोई खतरा तो नहीं। तीनों हिम्मत जुटाकर उसी जगह की ओर बढ़े जहां माया ने उस रहस्यमयी औरत को देखा था। जंगल की हवा और पत्तों की ससराहट के बीच हर कदम डर को और गहरा कर रहा था। तीनों हिम्मत करके उस पेड़ तक पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने उस औरत को यहीं देखा था, इसी पेड़ के पास। देखा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हें शायद भ्रम हुआ था। तभी उसी पेड़ के पीछे से एक भयानक आवाज आई और असुरमुखी उनके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा विकृत था। उसकी लंबी टेढ़ी उंगलियां हवा में लहरा रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। चुड़ैल धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। तीनों ने बिना पीछे देखे वहां से भागना शुरू कर दिया। चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनका पीछा करने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। फिर अचानक वो चुड़ैल गायब हो गई। तीनों डर से कांपते हुए बिना पीछे देखे उस घने जंगल में भाग रहे थे। हर टहनी की सरसराहट उन्हें उसी चुड़ैल की परछाई लग रही थी। वे अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे जंगल में भागते जा रहे थे। तभी पेड़ों के बीच से उन्हें एक घर की झलक मिली, जिससे हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। देखो, उधर एक घर है, शायद हमें वहां मदद मिल जाए। बिना समय गंवाए वे तीनों उस घर की ओर बढ़ गए। उन्हें नहीं पता था कि ये घर उन्हें बचाएगा या किसी और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसके चेहरे पर कई वर्षों के अनुभव की लकीरें थीं। उसने तीनों को देखते ही कहा, कौन हो तुम लोग और इस श्रापित जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जंगल कितना खतरनाक है? बाबा, हम तो सिर्फ कैंपिंग के लिए आए थे। हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई और अब एक भयानक चुड़ैल हमारा पीछा कर रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया हमारी मदद कीजिए। वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो तो सिर्फ एक छलावा है, एक मायावी आत्मा जो किसी की भी शक्ल ले सकती है। लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा करके उन्हें फंसाती है। ये जंगल उसका इलाका है। डर को अपने दिल से निकाल दो। छलावा डर की खुशबू सूंघता है। जिसका दिल कमजोर हो उस पर वो सबसे पहले वार करता है। साधु ने उन्हें पुराना कमरा दिखाया। ये घर सुरक्षा मंत्रों से सुरक्षित है, यहां वो नहीं आ सकती। रात यहीं बिताओ और सुबह होते ही मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले जाऊंगा। ये कमरा सुरक्षा मंत्रों से घिरा हुआ है। आज रात तुम लोग यहीं रुको, लेकिन ध्यान रखना, किसी भी हालत में इस कमरे से बाहर मत आना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। रात बहुत मुश्किल थी। कमरे के बाहर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उनके दरवाजे पर खुरच रहा हो। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी किसी के हंसने की।
वीर ने हिम्मत करके दरवाजे की दराज से बाहर झांका तो उसे एक साया दिखाई दिया, लेकिन वो कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाया। लगता है वहां कुछ है। अचानक कमरे की खिड़की पर एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा माया की माँ का था। माया डर के मारे चीखने लगी, माँ, माँ। तभी वो चेहरा माया की माँ से असुर मुखी में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो खिड़की को खरोचने लगी। तीनों डर से कांप रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई है, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। वीर ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। असुरमुखी की आंखें उसकी आंखों में देख रही थीं, जैसे उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हों। वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। पाठ करते ही असुरमुखी डरकर पीछे हटने लगी और हवा में एक चीख गूंजने लगी। कुछ देर बाद वो चीख शांत हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही साधु कमरे के बाहर आया। चलो, अब तुम लोग सुरक्षित हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमारी जान बचा ली। वीर, माया और आकाश बिना कुछ कहे साधु की ओर देखे बिना चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल से बाहर आते गए, वैसे वैसे डर का बोझ हल्का होता गया। कहते हैं वो दहन वन आज भी वहीं है और छलावा आज भी वहां भटकता है एक नए शिकार की तलाश में। और उस रात उस घर में क्या हुआ, ये तीनों दोस्तों के अलावा कोई नहीं जानता। क्या उन्होंने दरवाजा खोल दिया था या फिर वे बस छलावे के असर में आ गए थे?